मैं श्लोक ज्योतिषी गोपाल शर्मा आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा लॉ ग्रेड से संबंधित। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों का विवाह जो जल्दी होता है और किन लोगों का विवाह लेट होता है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के अनुसार ही। ठीक है, तो देखिए लॉ ग्रेड एक टेबल होती है जिसमें 1 से लेकर 9 नंबर लिखे रहते हैं। टॉप लाइन में जो होता है नंबर 4, 9 और 2 होता है। फिर बीच वाली लाइन में 3, 5, 7 और सबसे नीचे वाली लाइन में होता है 8, 1, 6। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से व्यक्तियों की 21 साल से लेकर के 30 साल तक मैरिज हो जाता है। ठीक है, ऐसा हम आपको बताएंगे। देखिए, जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर पाया जाता है, विजुअल रूप में दिखना चाहिए, मूलांक की बात नहीं कर रहे हैं हम, दिखना चाहिए। 2 वाले जो हैं 2 तारीख को जो पैदा हुए उनके तो विजुअल रूप से दिखता है, लेकिन जो 21 तारीख और 12 तारीख को जो जन्म लिए हुए हैं उनके जो है 3 नंबर दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता उनके पास 3 है। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर दिखाई देता हो। ठीक है, जैसे 22 तारीख हो गई है, 2 तारीख हो गई है, या साल के अंदर 2 आ रहा है आपके ईयर जो होता है उसके अंदर। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है या नहीं। ऐसे व्यक्तियों का मैरिज 80 से 90% तक ऐसे लोगों का विवाह जो है 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में हो जाता है। अब किसी का 21 में होता है, किसी का 23 में होता है, किसी का 25 में, किसी का 26 में, क्योंकि सबके डेट ऑफ बर्थ के नंबर थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी का मूलांक अलग है, किसी का भाग्यांक अलग है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कारण किसी का 21 में हो जाता है, किसी का 25 में होता है, किसी का 29 में होता है। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला कि भैया यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर पाया जाता है तो आप 70 से लेकर 90% तक मान के चलिए कि आपका जो विवाह है वो 21 साल से लेकर के 30 साल के बीच में हो जाएगा। और लड़कियों के पास यदि है तो थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि 1-2 साल पहले भी हो सकता है, 21 से पहले भी, क्योंकि उनकी तो 18 साल जो है वैलिड मानी जाती है। ठीक है, अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर पाया जाता है विजुअल रूप में। ठीक है, मूलांक को नहीं देखना है आपको, विजुअल रूप में, यानी कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है 3 नंबर, ऐसा नंबर आपको देखना है आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं। यदि है तो आपका जो विवाह है 70 से लेके 80% तक ये फार्मूला लागू होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका विवाह 31 साल से लेकर के जो है 39 साल के बीच में हो सकता है। 31 साल से यानी कि 31 ईयर से 39 ईयर तक। ठीक है, आपका विवाह हो सकता है। अब भैया जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ना 2 है ना 3 है, ऐसे व्यक्तियों का विवाह आफ्टर 40 ईयर्स की होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, जिसके पास ना 2 है ना 3 है उसका विवाह जो है 40 साल के बाद होने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, बाकी कुंडली भी अपना काम करती है और आपकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो है तीनों मेथड में से देखिए, जैसे पामास्टर हो गई है और लोसोग्रिड हो गया है और कुंडली हो गई है, 3 में से 2 मेथड ये कहते हैं कि इसका विवाह जल्दी होना चाहिए तो फिर जल्दी होगा। ये भी आप पॉइंट नोट करके रखिएगा। और 3 में से 2 यदि कह रहे हैं मेथड कि इसका विवाह जो है लेट होगा तो फिर लेट होगा, क्योंकि ये 3 जज हैं, एक लोसोग्रिड, एक कुंडली एस्ट्रोलॉजी और एक पामस्ट्री। उसकी जो लाइंस होती हैं हाथ के अंदर वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर आपने सुने होंगे जो कुंडली वाले हैं, वो कहते हैं लोसोग्रिड बकवास होता है, इसको मत नहीं मानना चाहिए। या पामस्ट्री वाले भी लोसोग्रिड और कुंडली को बकवास मानते हैं। देखिए वो क्या करते हैं कि जैसे वो अपना 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 बिजनेस कर रहे हैं, एक तरीके से अपना अपना उनका बिजनेस है, या एक्सपर्ट तो हैं ही वो उस चीज़ के, लेकिन दूसरी चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, वो उसको मना कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उसको यदि उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उनका जो ग्राहक है वो टूट जाएगा, क्योंकि फिर उसमें उसको इतनी आस्था नहीं रहेगी। इसलिए
जो जिस चीज़ का बिजनेस करता है वो उसी को सर्वोपरि मानता है और उसी का अस्तित्व मानता है कि भाई यही सच है और सब झूठ है। जैसे आप मान लीजिए आप कोई मिठाई का बिजनेस करता है, मिठाई बेचने का, तो वो कहेगा भैया मिठाई खानी चाहिए, नमकीन कभी नहीं खानी चाहिए क्योंकि नमकीन सेहत के लिए बुरी होती है। जो नमकीन बेचने वाला होता है वो ये कहता है कि भैया सिर्फ नमकीन ही खाओ, मिठाई मत खाओ, नहीं तो डायबिटीज़ के शिकार हो जाओगे, ठीक है। इसलिए जो जिस चीज़ का धंधा करता है वो, लेकिन हमारे यहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। मैं तीनों विद्याओं में वैसे भी दक्ष हूँ, ठीक है। तीनों विद्याओं के अंदर ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। नए नए अनुसंधान करता रहता हूँ ताकि जो है नई नई आविष्कार मैं आपके सामने लेकर के आऊँ, ठीक है। तो अनुसंधान करने से क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस होता है तरह तरह के लोगों की कुंडलियाँ का चेक करने से, डेट ऑफ बर्थ चेक करने से, ठीक है। तो आपको अनुभव हो जाता है कि ये फार्मूला इस प्रकार से काम करता है। सिर्फ किताब की पढ़ी हुई बातें ही नहीं, ठीक है ना। सिर्फ आप अपना अनुभव लेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने ज़िंदगी के अंदर किताबों से ज्योतिष इतना नहीं सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है। लोगों की कुंडलियाँ अध्ययन करके, डेट ऑफ बर्थ अध्ययन करके, उसमें सेलिब्रिटी भी हैं, आम पब्लिक भी है, हर तरह के लोग हैं, तब जा कर के अनुभव आया है मेरे सामने। तो मैंने अनुसंधान किया कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर होता है उसका विवाह जो है जल्दी हो जाता है। लेकिन ये फार्मूला 80 से 90% तक काम करता है। कुछ अपवाद स्वरूप जिसके पास 2 नंबर है उसका विवाह 30 साल तक नहीं हुआ या 29 साल तक नहीं हुआ। अपवाद हर जगह मिल जाएंगे आपको। अफ्रीका के अंदर 1-2 गोरा लोग आपको मिल ही जाएंगे। इंग्लैंड में आप अमेरिका में जाओगे वहाँ भी कुछ ना कुछ काले लोग आपको मिल ही जाएंगे। तो अपवाद तो हर जगह होता है, अपवाद को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। सब इग्नोर ही करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपवाद तो हर जगह होते हैं। तो मैं कह रहा था आपसे कि अनुभव से एस्ट्रोलॉजी आती है, ज्योतिष आता है। और मैं किसी भी विद्या का ये नहीं कहता कि वो झूठ है, क्योंकि पामस्ट भी अपनी जगह पर सही है, लोसगुरुड भी अपनी जगह पे सही है और कुंडली भी अपनी है। तीनों विद्याएं जो हैं या तीनों मेथड हैं वो लागू हो रहे हैं हर इंसान के ऊपर। तो सबसे तीनों विद्याओं से, तीनों मेथड से अपना एनालाइज करवाना चाहिए और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने चाहिए, तब आपका 100% निकल के सामने आता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विवाह लिखा ही नहीं होता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, अनमैरिड रहने का योग होता है उनकी किस्मत में। तो फिर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कभी विवाह होता ही नहीं है। जैसे मैंने करोड़पति के फार्मूले बताए हुए हैं, तो कुछ लोगों के कमेंट आते रहते हैं मेरे पास कि भैया हम तो करोड़पति नहीं है, मेरे पास तो 3 या 4 बार 1 है, फलाना है, ठिकाना है, या 999 है या 999 है, फिर भी हम नहीं है। तो भैया अपवाद तो हर जगह होते हैं, और जब भगवान ने आपको नहीं बनाया तो मैं क्या बना सकता हूँ, ठीक है। तो अनप्रैक्टिकल बातें ना करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।